हाय दोस्तों, आज हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अलग-अलग कंपनीज अलग-अलग तरह के नेटवर्क इक्विपमेंट्स बनाती हैं कम्युनिकेशन करवाने के लिए। और एक कंपनीज के इक्विपमेंट दूसरी कंपनी के इक्विपमेंट से कम्युनिकेशन करें या ना कर पाएँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो उन चैलेंजों को हटाने के लिए एक कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल कहा जाता है। एक और सिस्टम पहले डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे डीओडी मॉडल भी कहते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। दोस्तों, मल्टीपल नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर एक इंटर नेटवर्क बनाते हैं और उस इंटर नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किए गए थे। दोस्तों, ओएसआई जो मॉडल बनाया गया है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है ना? ये कोई यहाँ पे ओएसआई जैसी कोई डिवाइस नहीं होती है, ठीक है? अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स ने अलग-अलग तरह की डिवाइसें बनाई है आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए, और उनके बीच में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको हटाने के लिए हमने एक लेयर बेस्ड ओएसआई मॉडल बनाया है। मतलब हमने नहीं बनाया है, ये आईएसओ ने बनाया है। आईएसओ मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम होती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड आईएसओ, जो हर चीज़ को मान्यता देता है और इंटरनेशनली लेवल पे उन चीज़ों को मान्यता मिलती है। उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया है। दोस्तों, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है और सातों लेयर कम्युनिकेशन कराने के लिए साथ में मिलकर काम करती हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सारी हर लेयर के अपने कुछ अलग-अलग, उनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। वो सभी मिलकर आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जो डीओडी मॉडल बनाया गया था, उसमें टोटल 4 लेयर होती है और इन्होंने जो अपना मॉडल बनाया था, उसमें सबसे जो ज़्यादा बेहतरीन, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल का ग्रुप बनाया था, उसे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट कहते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। और आईएसओ, जो हमारा आईएसओ मॉडल है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारी 7 लेयर्स होती हैं, ये ओएसआई मॉडल की हैं और ये जो 4 लेयर्स हैं, वो डीओडी मॉडल्स की होती हैं। इसमें जो एप्लीकेशन लेयर होती है, वही यहाँ पर इन 3 लेयर का काम कॉमनली करती है। एक लेयर हमारी पहले डीओडी में नेटवर्क होती है, जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक का कॉमन काम करती है। दूसरी इंटरनेट लेयर होती है नेटवर्क लेयर की जगह। तीसरी ट्रांसपोर्ट लेयर की जगह होस्ट टू होस्ट होती है और चौथी लेयर इन तीनों लेयर का कॉमनली फंक्शन करती है। लेकिन मोस्टली आज की डेट में ओएसआई मॉडल ज़्यादा पॉपुलर है और यही वाइडली यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसी के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ओएसआई मॉडल की इन लेयर्स को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप सीधे वन बाय वन इस तरह याद रखते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि सीज़न लेयर पहले आ गई या प्रेजेंटेशन लेयर पहले आ गई या ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पे आई। तो इसके लिए ये बहुत सिंपल सा एक तरीका है, जिसे मैं भी कॉमनली प्रेफ़र करता हूँ अगर मैं भूल जाता हूँ कि कौन किस लेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है। जैसे कि हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़, डू, नॉट, थ्रो, सॉसेस, पिज़्ज़ास, अवे। तो इन शब्द का जो पहला डिजिट मतलब अक्षर है, अल्फ़ाबेट, वो हमें अपनी लेयर्स की याद दिलाता है। जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ से पी, डू से डाटा, लिंक, नो, एन से नेटवर्क। इस तरह से आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। प्लीज़, डू नॉट, थ्रो, सोज़स, पिज़्ज़ास, अवे। इस तरह से आप अगर इसे याद कर लेंगे, वैसे याद कर ही लीजिए, तो आपको अपनी लेयर्स का पता चलता रहेगा कि कौन सी लेयर के बाद में कौन सी लेयर आएगी। आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ भी अगर याद करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अब ये आपके ऊपर है, आप किसे प्रेफ़र करते हैं। आप जिसे भी प्रेफ़र करें उसे याद कर लीजिए। दोस्तों, जब हम कोई डेटा रिसीव करते हैं, तो वो हम इस लेयर के हिसाब से करते हैं। मतलब हमारा जो डेटा है, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होते हुए नीचे फिजिकल लेयर तक आता है। जैसे कि हम इसे इस तरह बना देते हैं। और जब हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो वो हमें यहाँ से फिजिकल लेयर से होते हुए एप्लीकेशन लेयर के थ्रू बाहर जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब हम डेटा रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन लेयर से होते हुए वो डेटा हमारे पास फिजिकल लेयर में आएगा, और जब हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तो फिजिकल लेयर से होते हुए एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा। और इसी तरह से ट्रांसमिशन होता है, रिसीविंग एंड पर और ट्रांसमिटिंग एंड पर।
दोस्तों, जो ऊपर की 3 लेयर्स होती हैं, यहाँ से यहाँ तक, इन्हें हम अपर लेयर कहते हैं या सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर, और जो लास्ट की 4 लेयर होती हैं, उन्हें लोअर लेयर कहा जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मॉडल्स जो है वो लेयर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जितनी भी लेयर्स होती हैं वो रिप्रेजेंटिंग करती हैं एक अपने स्पेशल नेटवर्किंग फंक्शन को। मतलब जितनी भी लेयर्स हैं उनका सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है, और वो सारे फंक्शन जो हैं वो कुछ प्रोटोकॉल की हेल्प से कंट्रोल किए जाते हैं। दोस्तों, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवाते हैं डिवाइसेस को। एक लेयर का प्रोटोकॉल जो है वो अपने अगली लेयर के प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करता है और एक प्रोटोकॉल सूट बनाता है। आज की डेट में जो टीसीपी आईपी मॉडल या टीसीपी आईपी सूट जिसे आप कह सकते हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, और यही इंटरनेट का फंडामेंटल या फाउंडेशन आप कह सकते हैं, जिसके जरिए पूरा इंटरनेट आज की डेट में चल रहा है। दोस्तों, अभी हम वन बाय वन सभी लेयर को समझना शुरू करते हैं कि उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे ऊपर हमारी जो 7 नंबर पे लेयर आती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, जो हमें एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र आप चलाते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन है। उसी तरह की जितनी एप्लीकेशन के भी यूज़र इंटरफेस होते हैं, वो हमें एप्लीकेशन लेयर ही प्रोवाइड कराती है, या ऐसा माना जाता है कि एप्लीकेशन लेयर इसी पर काम कर रही है। जैसे कि हम कोई मीडिया फ़ाइल एक्सेस करते हैं, कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, किसी डेटाबेस में एंटर करते हैं, प्रिंट के लिए मैसेज देते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और इसमें जो यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, पीओपी3, एसएमटीपी, टेलनेट और भी कुछ। इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम अपने कोर्स में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस लेयर में ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। आपने देखा होगा एक वेब ब्राउज़र से हम कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, इसी तरह से कहा जाता है। दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर कुछ फंक्शन या वैरायटी ऑफ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है। जैसे ये आइडेंटिफाई करती है कम्युनिकेशन पार्टनर्स को कि किन-किन पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, और कौन-कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी डिटरमाइन्स करती है, और हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे सिंक्रोनाइज़ भी करती है। इसके बाद में हमारी 6वें नंबर पे जो लेयर आती है वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। दोस्तों, जो हमारा डेटा होता है, ये लेयर उस डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, कंप्रेस करती है, और उसके फॉर्म जो होता है उसको फॉर्मेट करती है। ये कंट्रोल करती है फॉर्मेटिंग और सिंटैक्स ऑफ यूज़र डेटा, और ये डेटा लेयर जो है हमें इंश्योर करती है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो रिसीविंग होने वाली एप्लीकेशन पे अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसे ट्रांसलेट करके देती है और एन्क्रिप्शन भी करती है, उसका कंप्रेशन भी करती है। इसमें यूज़ होने वाले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो डेटा के फॉर्मेट्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो टेस्ट के उसमें होते हैं आरटीएफ, एएसी2 और ईबीसीडीआईसी। जो इमेज होती है वो जीआईएफ, जेपीजी वगैरह की होती हैं। ऑडियो में एमपी3, वेव फॉर्मेट जो होते हैं, मूवीज़ में एमपीईजी, एवीआई। ये सारे फॉर्मेट्स आप आज के डेट में ऑडियो, वीडियो में और टेक्स्ट मैसेज में देखते होंगे। ये वही फॉर्मेट्स हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर में आते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मन में हमेशा ध्यान रखिए कि ये कोई फिजिकल चीज़ें नहीं होती हैं, ये एक डेटा एक मॉडल है, और ये सारी लेयर वर्चुअली मानी जाती हैं। रियल रियल में ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती है जिसे आप कहें कि ये एप्लीकेशन की डिवाइस है, या ओएसआई मॉडल की डिवाइस है, या प्रेजेंटेशन लेयर की डिवाइस है। इसके बाद 5वें नंबर की लेयर होती है सीजन लेयर। दोस्तों, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है इस्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन। मतलब कि जो हमारा सीज़न, जैसे कि हमने कोई आप यूट्यूब से वीडियो चला रहे हैं, तो आपने यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट भेजी यूट्यूब के सर्वर पे और वहाँ से डेटा हमारा आ रहा है, तो ये उसको लिए रिस्पॉन्सिबल होगी सीज़न इस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और सीज़न को टर्मिनेट करने के लिए भी। और जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के ज़रिए या हमारे लैपटॉप पे या हमारे मोबाइल पे चलती है, तो उनके डेटा को सेपरेट रखने का काम भी ये लेयर करती है। इसमें चलने वाले जो प्रोटोकॉल होते हैं वो नेट, बायोस, एनएफएस, पैप, एससीपी, एसक्यूएल, ज़ेडआईपी, ये सब होते हैं। दोस्तों, इनके बारे में भी हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि आप जो डेटा कम्युनिकेशन में जो सीज़न एस्टेब्लिश होता है, कहने का मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं,
आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, वहाँ से डेटा आने लगा, इसे एक सीज़न कहा जाता है। और उस सीज़न को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना, ये सारे काम हमारी सीज़न लेयर में होते हैं। इसके बाद हमारी चौथे नंबर की लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों डेटा को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ये डेटा के रिलायबल ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कहने का मतलब कि डेटा आपका सही से वहाँ पहुँच जाए, ये इंश्योर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, और आपका डेटा एरर फ्री अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो टीसीपी और यूडीपी होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं और डेटा को भेजने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, इन प्रोटोकॉल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कहने का मतलब जो इसे डेटा भेजा जाता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा तो कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन अगर यूडीपी के थ्रू जाता है तो वो कनेक्शन लेस होता है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आती है नेटवर्क लेयर। दोस्तों ये थर्ड जो नेटवर्क लेयर होती है सबसे इम्पोर्टेंट लेयर मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमें लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग और जो इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है वो कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब जो भी राउटिंग हम करते हैं, जो पढ़ रहे हैं सीसीएनए में, और हमारा जो राउटर होता है वो लेयर 3 डिवाइस ही कहा जाता है, क्योंकि इसी में हम उसे आईपी एड्रेस वगैरह देते हैं और राउटिंग को करते हैं। इसमें यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल ये होते हैं IPv4, IPv6, ICMP, IPsec, ARP, MPLS वगैरह। तो जितनी भी राउटिंग होती है वो लेयर 3 पे ही होती है। दोस्तों इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है डेटा लिंक लेयर। दोस्तों डेटा लिंक लेयर जो होती है वो हमारे डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है नेटवर्क्स में। मतलब जो भी नेटवर्क हमारे होते हैं उसमें हमारे डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डेटा लिंक लेयर के जरिए। और हमारा जो भी नेटवर्क होता है उसके अंदर जितना भी डाटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डेटा लिंक की हेल्प से ही होता है। ये हमारे डेटा को फ्रेमिंग करती है, इनकैप्सुलेशन करती है और ट्रांसपोर्ट करती है नेटवर्क में। दोस्तों फ्रेमिंग और इनकैप्सुलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, उसमें अलग अलग लेयर के हेडर ऐड होते हैं और उसी के जरिए हम वो हमारा डेटा जो है, मतलब जितने भी लेयर्स होती हैं सारी लेयर्स अपना अपना डेटा का हेडर हमारी जो पैकेट फ्रेम होती है उसमें ऐड होता है। और ये सारे काम हमें डेटा लिंक लेयर पे होते हैं, हमारे डेटा को सेगमेंटिंग करना और इनकैप्सुलेट करके आगे भेजना। और उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स और जो रूल्स हमें यूज़ होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फ्रेम रिले वगैरह, एटीएम, फाइबर केबल जो होती है वो सब इसी में आती है। इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल में हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। डेटा लिंक लेयर में दो लेयर और भी होती हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारे जो नेटवर्क में डाटा ट्रांसपोर्ट होता रहता है वो डेटा लिंक की हेल्प से होता है। और दोस्तों फिर नंबर 1 पे आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर समझ लीजिए हमें एक फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है डेटा को सेंड करने में भी, सिग्नलिंग के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए रॉ बिट्स ऑफ डेटा को फिजिकल मीडियम के थ्रू। और जितना भी हम अपने यहाँ पे यूज़र इंटरफेस देखते हैं, जैसे हम कीबोर्ड से कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर या भेज रहे हैं कोई भी मैसेज, तो वो सारा हमें फिजिकल लेयर में गिना जाएगा। जितने भी फाइबर केबल, वायरलेस, वाईफाई रिपीटर जिनके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी फिजिकल डिवाइसेस है वो हमें फिजिकल लेयर में गिनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था OSI का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो अपनी नेटवर्किंग और राउटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और CCNA कोर्स को के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। क्योंकि सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद में हम एक इनका क्वेश्चन आंसर का सीजन भी रखेंगे, एक क्लास उसी के लिए सेपरेट रखेंगे, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि CCNA के एग्ज़ाम में जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से उन्हें क्रॉस कर सकें, क्लियर कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम डेटा फ्रेम्स का इनकैप्सुलेशन देखेंगे कि ये लेयर्स किस तरह से हमारे डेटा को लेयर में या अपना फ्रेम्स में जो डिवाइड करके किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और सिग्नलिंग या आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन किया जाता है।